अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि सामूहिक एकता की भावना। कि जैसा कि आपको पता है कि अपने देश में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिटी आज भी मौजूद है और पहले भी डाइवर्सिटी मौजूद थी। कल्चरल डिफरेंस देखने को मिलता है। साउथ की कल्चर अलग है, नॉर्थ की कल्चर अलग है, ईस्ट की कल्चर अलग, वेस्ट की कल्चर अलग। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि फिर ये सामूहिक एकता, यानी ये कह सकते हैं कि यार ये यूनिटी आई कहां से, लोगों के मन में ये फीलिंग आई कहां से। तो उसी के बारे में ये लास्ट टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक का नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। यानी सब अलग अलग लोग थे, किसी की कास्ट अलग, किसी का रिलीजन अलग, कोई अमीर तो कोई गरीब, लेकिन फिर भी सबके मन में ये नेशनलिज्म की फीलिंग आई, देशभक्ति की फीलिंग आई। ये राष्ट्रवाद की भावना कहां से जगी, वही चीज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू फील दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म यानी देशभक्ति, यानी राष्ट्रवाद की जो ये फीलिंग जो है लोगों में कब पनपती है। ये फीलिंग लोगों में तब पनपती है जब लोग ये मानने लगते हैं, जब लोगों को ये महसूस होने लगता है कि हम एक ही देश के अंग हैं या हम एक ही देश के पार्ट हैं। तब ये नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के मन में पैदा हो जाती है। जब लोग ये सोचने लगते हैं, तब लोग ये नहीं सोचते कि मैं इस धर्म का, मैं इस जाति का, मैं अमीर, मैं गरीब, बल्कि वो केवल एक चीज सोचते हैं कि मैं इस देश का पार्ट हूं। ओके, तब ये फीलिंग आती है। तो ये नेशनलिज्म की फीलिंग, देशभक्ति की भावना इसी तरह से पैदा होती है। तो सवाल ये आता है कि हाउ डिड द नेशन बिकम ए रियलिटी इन द माइंड ऑफ द पीपल। तो लोगों के माइंड में ये नेशन बसता कैसे है, उनके दिमाग में कैसे आता है, जबकि सब अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी लोगों के माइंड में यूनिटी कैसे आती है। या फिर दूसरा सवाल ये भी आता है कि हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। और जब लोगों की लैंग्वेज अलग हैं, लोग अलग अलग एरियाज से हैं, कोई नॉर्थ के हैं, कोई साउथ के हैं, कोई ईस्ट के हैं, कोई वेस्ट के हैं, कोई सेंट्रल इंडिया के हैं, कोई अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, सब अलग अलग कस्टम वाले हैं, अलग अलग कल्चर वाले हैं। तो फिर उनमें ये फीलिंग कहां से आई, नेशनलिज्म की फीलिंग कहां से आई, यानी कलेक्टिव बिलोंगिंग, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। देखिए, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है कि अपनेपन की भावना, यानी एक मन में ये फीलिंग आना कि हाँ ये चीज मेरी है, ये देश मेरा है। जबकि लोग अलग अलग थे, तो ये फीलिंग कहां से आती है। और याद रखिएगा कि बोर्ड में बहुत सी बार ये क्वेश्चन आता है और बहुत सी बार आ भी चुका है। तो इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे कि ये नेशनलिज्म की फीलिंग आई कहां से। A variety of cultural process played an important role in making of nationalism in India. कल्चर, कल्चर क्या है, द वे ऑफ लिविंग लाइफ, अपने जीवन जीने का जो तरीका है उसे हम संस्कृति कहते हैं, हमारी कल्चर कहते हैं। तो ये जो अलग अलग तरह की जो कल्चर है ना, इसने एक अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तब जाके लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग आई है। देखिए, कल्चर का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कभी आप किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहां पर अगर आपको कोई इंडियन मिलता है, तो आप उससे बात करेंगे, आप उससे पूछोगे कि यार आप कौन से शहर से हो, आप कौन से स्टेट से हैं। आपको पता चलेगा कि यार ये अपनी कल्चर का है, ये अपना इंडियन है, और हो सकता है कि आपके ही स्टेट का हो वो। तो कल्चर का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, कल्चर लोगों को जोड़ती है। जैसे कि मान लीजिए अगर वही लैंग्वेज बोली जा रही है, कोई व्यक्ति आपकी लैंग्वेज बोल रहा है, जो लैंग्वेज आप बोलते हो, मान लीजिए आप तमिल बोलते हैं, और अगला भी कोई बंदा जो आपको वहां पर घूमने के लिए मिल गया और वो भी तमिल बोल रहा है, तो आप उससे कनेक्ट जल्दी हो जाएंगे, सोचेंगे कि अरे यार ये मेरी कल्चर का है, यार ये मेरे इलाके का है। तो कल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों को कनेक्ट करने में। तो नेशनलिज्म की जो फीलिंग जो आई ना, उसमें कल्चर का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस
रहा है, एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके अलावा हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलॉर, सॉन्ग्स, प्रिंट्स एंड सिंबल्स आर प्लेड ए पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। और देशभक्ति, नेशनलिज्म की भावना जो पैदा जो की गई है, लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना आई, उसमें हिस्ट्री, देश का इतिहास, फिक्शन, कथाएं, जो कहानियां हैं, जो स्टोरीज हैं, जो लोकल जो स्टोरीज होती है वो कथाएं, कहानियां, फोकलोर जिसे हम साहित्य वगैरह कहते हैं, कहानियां कहते हैं। इसके अलावा सॉन्ग्स हैं, प्रिंट्स हैं, सिंबल्स हैं, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने लोगों को एक यूनाइट किया, लोगों में एक एकता की फीलिंग आई। और इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे देश की आइडेंटिटी की। जैसे कि आपको पता है कि आपने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें देखा था कि जर्मनिया, जैसे कि जर्मनी की एक तरह से एलिगोरी, तो नेशन को उन्होंने रूप दिया था। उन्होंने अपने नेशन के लिए एक स्टेच्यू बनाई और उसका नाम क्या रखा था, जर्मेनिया। उसी तरह से फ्रांस के लोगों ने भी मेरियाना एक स्टेच्यू बनाई, और इस तरह से ये जो स्टेच्यू जो थी उनको अपने देश का एक रूप, मतलब उन्होंने क्या किया, अपने देश को रूप दे दिया कि हाँ, ये जैसे कि देखने में, जैसे कि वो स्टेच्यू जब देखते थे तो उनके मन में फीलिंग आती कि दिस इज माय कंट्री, इस तरह से। तो इसी तरह से अब हम बात करेंगे कि देश में भी किस तरह से लोगों के मन में ये फीलिंग आई कि जिसको देखते ही पता चले कि हाँ, ये मेरी कंट्री है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, उसमें हम भारत माता एज ए आइडेंटिटी ऑफ नेशन। देखिए, किसी भी देश की पहचान किसी न किसी सिंबल से जरूर होती है, यानी किसी पिक्चर से जरूर होती है, किसी प्रिंट से जरूर होती है, किसी न किसी चीज से उसकी पहचान जरूर होती है। तो इसी तरह से देश को आइडेंटिटी देने के लिए, देश को एक पहचान देने के लिए एक पिक्चर बनाई गई, जिस पिक्चर का नाम था भारत माता। टू गिव एन आइडेंटिटी टू द नेशन, फर्स्टली क्रिएट एन इमेज ऑफ भारत माता। देश को एक आइडेंटिटी देने के लिए, लोगों के मन में एक यूनिटी की फीलिंग लाने के लिए, नेशनलिज्म की फीलिंग पैदा करने के लिए सबसे पहले एक पिक्चर क्रिएट की गई, एक पेंटिंग बनाई गई, और पेंटिंग का नाम था भारत माता, ताकि लोग उसको देखें तो उनके मन में फीलिंग आए कि ये हमारी भारत माता है, ये अपना देश है, ये अपना देश है। चाहे वो नॉर्थ में रह रहे हो, चाहे वो साउथ में रह रहे हो, चाहे वो ईस्ट में रह रहे हैं, चाहे वो वेस्ट में, चाहे वो किसी भी कल्चर के हो, उनके मन में एक फीलिंग पैदा होगी कि दिस इज आवर कंट्री, ये हमारी भारत माता है। तो इस तरह से सबसे पहले भारत माता की एक पेंटिंग बनाई गई। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएट बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और इस पेंटिंग को सबसे पहले, ये जो भारत माता की सबसे पहले जो पेंटिंग बनाई गई थी, वो बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस पेंटिंग को बनाया था। एंड ही ऑल्सो रॉट वंदे मातरम एज हिम टू द मदरलैंड। और मातृभूमि की शान में उन्होंने एक सॉन्ग भी लिखा था जिसका नाम है वंदे मातरम, जो आज भी गाया जाता है। और ये क्या था, दिस सॉन्ग संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। तो जिस समय बंगाल के अंदर स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, बॉयकॉट किया जा रहा था, फॉरेन गुड्स का जगह जगह बॉयकॉट किया जा रहा था, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाती थी, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होते थे, तो उस समय इस सॉन्ग को गाया जाता था, वंदे मातरम वंदे मातरम। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे लोगों के मन में एक फीलिंग आती थी कि वी आर इंडियंस, वी आर यूनाइटेड, मतलब हम सब एक हैं, भले ही हमारी रिलीजन अलग है या कास्ट अलग है या कैटेगरी अलग है, लेकिन हम सब क्या हैं, एक है। तो इसी वजह से सारे लोग इकट्ठा हुए, और जब नेशनल मूवमेंट होता था, स्ट्रगल होता था, सब लोग पार्टिसिपेट करते थे, तो उनके मन में फीलिंग आती थी, यूनिटी की फीलिंग आती थी। तो सबसे फर्स्ट जो देश को आइडेंटिटी दी गई थी वो थी भारत माता इमेज से। दूसरा क्या काम किया गया, फोकलोर, टू रिस्टोर ए सेंस ऑफ प्राइड। फोकलोर जिसे हम कहते हैं लोकगीत, लोकल सॉन्ग भी कह सकते हैं, कहानियां कह सकते हैं, कथाएं कह सकते हैं, इनको वापस रिस्टोर किया गया। इससे क्या होगा कि लोगों के मन में एक फीलिंग पैदा होगी अपनी कल्चर के प्रति। आइए किस तरह से लोगों के मन में फीलिंग पैदा की गई। नेशनलिस्ट आल्सो डेवलप्ड थ्रू ए मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोल्कलोर। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना,
मतलब जो इंडियन फोकलोर जो थे उनको वापस पुनर्जीवित किया गया। इसकी वजह से भी लोगों के मन में एक फीलिंग आई, नेशनलिज्म की फीलिंग आई। कैसे आई? Nationalists began recording folk tales sung by bards and they told village together folk song and legends। जो नेशनलिस्ट जो थे, राष्ट्रवादी नेता जो थे, वो उन सॉन्ग को, उन टेल्स को, उन फोकलोर जो सॉन्ग्स जो होते थे उनको कलेक्ट किया करते थे, उनको रिकॉर्ड किया करते थे। ये वो सॉन्ग्स होते थे जो लोकल पीपल गाते थे। ये कह सकते हैं कि जो भाट जो होते थे, भांड वगैरह जो होते थे, तो वो इन गीतों को गाया करते थे। तो इन गीतों को लोग क्या करते थे, जो नेशनलिस्ट होते थे वो इनको रिकॉर्ड करते थे और गांव गांव जाते थे, वो इन चीजों को कलेक्ट किया करते थे, उन सॉन्ग को रिकॉर्ड किया करते थे। और दे बिलीव्ड, क्यों करते थे? दे बिलीव्ड दीज टेल्स गेव ए ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशन कल्चर। आखिर वो इन टेल्स को, इन स्टोरीज को, इन कहानियों को वो इकट्ठा क्यों करते थे? उनका मानना था कि ये जो टेल्स जो है ना, गिव द ट्रू पिक्चर ऑफ द ट्रेडिशनल कल्चर। इससे लोगों को पता चलेगा कि अपनी कल्चर क्या थी, अपनी कल्चर यानी अपनी ट्रेडिशन क्या थी, अपनी परंपरा क्या थी। वो परंपरा जो अंग्रेजों के आने की वजह से सारी खत्म हो गई, समाप्त हो गई, ताकि उन लोगों के मन में वापस से वो कल्चर जगाई जा सके। इसलिए सो इट रिस्टोर ए सेंस ऑफ प्राइड, उनके मन में गर्व की भावना जगाई जा सके कि यार पुराना जो समय जो था, हमारी कल्चर जो थी, हमारी परंपराएं जो थी, हमारे लोकगीत जो थे वो सारे समाप्त हो चुके हैं। तो उनके मन में फीलिंग जगानी थी ताकि वो भी उन कल्चर को समझे और लोगों के मन में फीलिंग जगी, तभी जाकर लोग यूनाइट हुए। तो इस तरह से फोकलोर को भी वापस क्या किया गया? रिस्टोर किया गया, ताकि लोगों के मन में अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के प्रति वापस से, और अपनी जो पास्ट जो रहा है उसका गौरव को समझे कि वो एक अतीत बहुत अच्छा रहा है। तो ताकि लोगों के मन में ये फीलिंग हो कि भारत एक बहुत महान देश रहा है, सोने की चिड़िया कहलाता था। तो वो फीलिंग पैदा करने के लिए और इन अंग्रेजों को भगाने के लिए फोकलोर को वापस रिस्टोर किया गया। अब हम बात करेंगे फ्लैग की, कि फ्लैग ने किस तरह से लोगों को यूनाइट किया। तो बात करते हैं ट्राई कलर फ्लैग, तिरंगा। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ट्राई कलर रेड, ग्रीन एंड येलो वॉज डिजाइन। जिस समय बंगाल के अंदर स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय तिरंगा झंडा बनाया गया। उस समय तिरंगे के अंदर 3 कलर होते थे, रेड, ग्रीन एंड येलो। इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। वो जो झंडा जो होता था, तिरंगा जो होता था, उसमें 8 लोटस होते थे जो ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, और एक क्रिसेंट मून होता था। क्रिसेंट मून यानी अर्ध चंद्रकार आकृति का एक मून टाइप से होता था, उसमें हिंदूज और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट किया जाता था। इस तरह से कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग द मार्च बिकम ए सिंबल ऑफ डेफियंस। डेफियंस का मतलब होता है अवज्ञा। इस तरह से उस समय जब कभी मार्च होती थी, कोई मूवमेंट चलता था, रैलियां निकाली जाती थी, तो उस समय लोग झंडे को लेकर चला करते थे। ये एक तरह से सिंबल होता था, अवज्ञा का एक सिंबल होता था, जिसको लोगों को यूनाइट करने के लिए, एक करने के लिए उसका यूज किया जाता था। तो इस तरह से तिरंगा एक झंडा भी था जिसने अपना रोल प्ले किया और एक तरह से लोगों को क्या किया? यूनाइट किया। चौथा, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को वापस लिखा गया, लोगों के मन में फीलिंग लाई गई, क्योंकि लोग बेदार हो चुके थे, मतलब एक तरह से सो चुके थे। वो अपनी संस्कृति को, सारी चीजों को भूल चुके थे, बस अंग्रेजों का दौर चल रहा था। तो हिस्ट्री को वापस रिक्रिएट किया गया, री इंटरप्रिटेशन किया गया। हिस्ट्री वॉज री इंटरप्रिटेड। इंडियंस रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशिएंट टाइम्स। और देश के जो लोग जो थे, उन्होंने अंग्रेजों को जवाब देने के लिए, क्योंकि अंग्रेज लोग मानते थे कि इंडियन कल्चर बेकार की कल्चर है, इंडियन हिस्ट्री बेकार की हिस्ट्री है,
तो इस तरह से उन लोगों को जवाब देने के लिए भारतीयों ने बहुत सारी किताबें लिखी और बताया कि ग्लोरियस पास्ट, कि इंडिया का जो पास्ट रहा है वो काफी ग्लोरियस रहा है, बहुत शानदार रहा है, और पास्ट में बहुत सारे डेवलपमेंट, ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन भारत में देखा जाए, पुराने समय में अगर देखा जाए तो भारत में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला। किसके अंदर? आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, ट्रेड। उस समय ये काफी उन्नत अवस्था में थे, ये कह सकते हैं कि फ्लोराइज्ड, मतलब गुड प्रोग्रेस हो रही थी, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा था। तो ये सारी चीजें वापस लोगों को याद दिलाई गई कि अपना जो पास्ट जो था वो ग्लोरियस था, और इसी चीज को लोगों ने महसूस किया और वो सब लोग इकट्ठा हुए और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सारी चीजें वो हैं जिसकी वजह से लोग यूनाइट हुए और अंग्रेजों का मुकाबला किया और फाइनली देश को आजादी मिली। तो इस तरह से ये सारी चीजें लोगों के मन में एक फीलिंग पैदा करी जिसको कहते हैं हम नेशनलिज्म। नेशनलिज्म यानी देशभक्ति की भावना, या फिर कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना।